स्टार्टिंग विद नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इसका नाम है सेक्शन नंबर कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? अच्छा, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तीन लोग हैं बेटा, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने लोग होते हैं पहले तो हम बात करते हैं। तीन लोग होते हैं। एक होता है श्योरिटी, एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर। मैं अभी एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप ये मत समझिएगा कि आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इट्स ओनली फॉर द काइंड ऑफ अ लोन। क्या ये परफॉर्मेंस का भी हो सकता है गारंटी? यस। अच्छा, आई कैन गिव एन एग्जांपल। लेट सपोज करो कि अनूप सर को एक कैशियर का जरूरत है टू जस्ट टू कैशियर का मतलब तुम्हें क्लियर हो गया ना? कैशियर मतलब कि जो कैश को गिनेगा और जो कैश के खर्चे करेगा और लास्ट बैलेंस को क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। तो ही नीड्स अ कैशियर। तो मानव ने बोला कि सर मैं पार्ट टाइम आपका कैश मेंटेन कर दूंगा, क्योंकि क्या कहते हैं जो भी होगा आप जो भी मुझे पे करोगे, 1 लाख 2 लाख महीने का आप पे कर देना, बाकी मैं आपका जो कैश है वो क्या कर दूंगा, मेंटेन कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो अनूप सर ने बोला ठीक है, मैं आप कैश मेंटेन कर लो, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कैश, आपका सारा कैश होगा, कल को आप कैश लेके भाग गए या कुछ गड़बड़ कर दी कैश में आपने, तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? तो मैंने बोला कि तो मानव आया मेरे पास, उसने बोला कि सर आप मेरी तरफ से क्या दे दो, गारंटी दे दो। अच्छा, मैंने गारंटी दे दी। क्या गारंटी दी मैंने कहा आप काम कराओ इससे, बहुत अच्छा बच्चा है, आप इसे काम कराओ, बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत ऑनेस्ट बच्चा है। अगर कल को कुछ गड़बड़ करता भी है तो आपको जो भी क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, उसे कौन बियर करेगा? मैं बियर करूंगा। तो मैंने क्या दे मैं क्या बन जाऊंगा? श्योरिटी। अच्छा, क्या कहते हैं अनूप सर कौन बन जाएंगे? क्रेडिटर। और ये क्या बन जाएंगे? डेटर। अब वो क्लियर हो गया बेटा? तो आप पहले ये समझिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट ओनली फॉर द लोन, इट कुड ऑल्सो बी फॉर द परफॉर्मेंस। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अनूप सर को लेट सपोज करो कि अपना बिल्डिंग रिपेयर कराना है। क्या रिपेयर करना है? ये बिल्डिंग बनाना है, रिपेयर का नहीं, कंस्ट्रक्ट करना है बिल्डिंग पूरा नया। उन्होंने किसको हायर करा? मानव को हायर कर लिया कि मानव एज अ कॉन्ट्रैक्टर उसे क्या करेगा, बिल्डिंग को क्या करेगा, बिल्ड करेगा। लेकिन हाँ, अनूप सर को वही डाउट है। क्या डाउट है? कल को इसने कुछ गड़बड़ कर दिया या भाग गया तो अनूप सर का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसको काम नहीं मिल रहा। अनूप सर कह रहे हैं कि आप पहले क्या लेकर, कोई किसी को लेकर आ रख के लाओ, एज अ श्योरिटी लेकर आओ। अगर आप कोई श्योरिटी लाओगे तो ही मैं आपको ये काम दूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं दूंगा। तो मैंने श्योरिटी ले ली। मैंने कहा ठीक है, कल को अगर हिमांशु की वजह से आपको कुछ भी क्या हो गया, नुकसान हो गया, मतलब सॉरी, मानव की वजह से अगर मानव काम नहीं करता है तो आपको नुकसान होगा, तो मैं क्या करूंगा, उससे बियर कर दूंगा। तो मैं क्या बन जाऊंगा बेटा? श्योरिटी। मानव क्या बन जाएंगे? डेटर। और वो क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर। आपको ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? तो मतलब पहले तो ये समझना है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इट्स नॉट ओनली फॉर द लोन, इट कुड ऑल्सो बी फॉर व्हाट, परफॉर्मेंस। किसके लिए भी हो सकता है वो? परफॉर्मेंस के लिए भी हो सकता है, राइट? हाँ बिल्कुल, गुड्स उधार लिए उसके लिए भी है। लोन तो हो ही गया ना, वो तो लोन ही हो गया, उधार आपका हो गया। तो उसके लिए तो है ही है कि कल को लेट सपोज करो कि मैं सामान खरीदने गया, क्या कहते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं हल्दीराम गया, मैंने उससे खाया पिया और मैंने बोला कि मेरा पैसा नहीं है। तो उसने बोला ठीक है आप कल दे देना, लेकिन आपका कोई श्योरिटी दे दे। तो मैंने अनूप सर को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन कर दिया कि हाँ मैं श्योरिटी लेता हूँ, कल को अगर नहीं देते हैं, साहिल सर नहीं देंगे पैसा, तो आई पे यू द मनी। तो वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे श्योरिटी। मैं बन जाऊंगा डेटर और वो क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड भी आ रहा है, पहले हम इसको क्लियर ही कर लेते हैं। एक वर्ड आ रहा है को श्योरिटी। क्या वर्ड आ रहा है बेटा? अच्छा ना, व्हाट इज को श्योरिटी? देखो नाम ही सेस कर रहे हैं, व्हाट इज को श्योरिटी? जिसमें एक श्योरिटी हो गया, एक से ज़्यादा श्योरिटी हो जाएंगे। एक से ज़्यादा श्योरिटी हो सकते हैं क्या? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। जैसे मैंने उधार लिया फ्रॉम, क्या कहते हैं, मानव से मैंने उधार लिया, और मानव को श्योरिटी चाहिए थी, तो महेश सर और अनूप सर ने दोनों ने मिलके क्या दे दी? श्योरिटी दी। कल को अगर साहिल नहीं पे करेगा तो हम दोनों मिलके क्या कर देंगे, आपको पे कर दें। तो यहाँ पे श्योरिटी एक हो गया, एक से ज़्यादा हो गए? एक से ज़्यादा। तो अगर एक से ज़्यादा श्योरिटीज हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? को श्योरिटीज। क्या बोलेंगे उसको हम? अच्छा, कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो को श्योरिटीज आर लाइक जॉइंट प्रोमिसर्स। अच्छा, व्हाट इज जॉइंट प्रोमिसर? पहले तो हम लोग जॉइंट प्रोमिसर की बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जॉइंट प्रोमिसर्स? तो इसमें उन दोनों का लायबिलिटी क्या होता है, मतलब उनका लायबिलिटी सेपरेट भी होता है और उनका लायबिलिटी क्या होता है? जॉइंटली। मैंने आपको मीनिंग समझाया था, व्हाट डू यू मीन जॉइंटली एंड व्हाट डू यू मीन सेपरेटली? मतलब अपना हिस्से का तो लायबल है ही है, और दूसरा अगर नहीं पे करे तो उसका भी आपको पे करना पड़ेगा।
हाँ, क्या आप एक किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर से सारा पैसा रिकवर कर सकते हैं? यस। वो बाद में फिर वो दूसरे से कर लेगा। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगर आपको याद होगा तो हमने फाउंडेशन में ही सेक्शन 44 में पढ़ा था एक और चीज, कि अगर आपने एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया तो भी क्या आप दूसरे सारा पैसा रिकवर कर सकते हो? हाँ। हाँ, लेकिन अगर आपने एक को रिलीज कर दिया तो, लेकिन जो उसका राइट है आपस में जॉइंट प्रोमिसर्स का, अच्छा आपस का जॉइंट प्रोमिसर का क्या राइट है? अगर मैंने एक किसी एक से रिकवर कर लिया तो वो क्या कर सकता है? दूसरे रिकवर कर सकता है। अब मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ, कोई बात नहीं, अगर आप, मुझे लग रहा है कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं तो उनको याद नहीं आ पा रहा है। देखो हमारा कंसेप्ट क्या था जो मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था जॉइंट प्रोमिसर का। क्या कंसेप्ट लिया था हमने जॉइंट प्रोमिसर्स का? कि लेट सपोज करो ए बी सी लोग हैं। कितने लोग हैं बेटा? ए बी सी। इन तीनों ने किससे लोन लिया? डी से। किससे लोन लिया? डी से। लेट सपोज करो 900 रुपीज का लिया। कितना लिया? 900। अच्छा डी ने इसको रिलीज कर दिया। डी ने क्या कर दिया? इसको रिलीज कर दिया। तो क्या डी ए और बी से दोनों से 900 रिकवर कर सकता है? हाँ। अच्छा अगर डी ने, अच्छा अब जॉइंट प्रोमिसर का आपस में राइट्स क्या है? कि अगर एक ने सारा पे कर दिया, दो ने सारा पे कर दिया, तो तीसरे रिकवर कर सकते हैं। तो अगर इसने, प्रोमिसी ने, अगर किसने बेटा? प्रोमिसी ने किसी एक को, जैसे सी को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो राइट्स थे आपस में, क्या वो डिस्चार्ज हो जाएंगे? नहीं, वो तो रहेंगे ना। तो अगर डी ने रिलीज कर दिया किसको, और सारा पैसा किससे रिकवर कर लिया? ए और बी से, तो भी ए और बी किससे हिस्से का पैसा किससे रिकवर कर सकते हैं? सी से उसका हिस्से का पैसा रिकवर कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसको मैं अगर एक लाइन में लिखूं तो हम इसको लिख सकते हैं, रिलीज ऑफ वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। वन ऑफ व्हाट बेटा? जॉइंट प्रोमिसर। व्हाट इज द रिलीज ऑफ वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर? किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को आपने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। डज नॉट इम्पेयर। डज नॉट व्हाट बेटा? व्हाट इज इम्पेयर? इम्पेयर का मतलब होगा जो राइट्स हैं वो खत्म नहीं होंगे, है ना? तो डज नॉट इम्पेयर द राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स अगेंस्ट ईच अदर। व्हाट डू अगेंस्ट ईच अदर? एक दूसरे के जो उनके राइट्स हैं वो कोई इम्पेयर नहीं होगा। दैट इज, यही सेक्शन हमने पढ़ा था। अच्छा अब जो हमारे को श्योरिटीज हैं, अब जो हमारे क्या है बेटा? को श्योरिटीज, ये भी एक तरह से क्या है बेटा? जॉइंट प्रोमिसर्स। ये क्या है बेटा? एक तरह से जॉइंट प्रोमिसर। अगर क्रेडिटर ने, अगर किसने बेटा? क्रेडिटर ने किसी एक जॉइंट, सॉरी किसी एक को श्योरिटी को रिलीज कर दिया। अगर क्रेडिटर ने क्या, किसको रिलीज कर दिया बेटा? किसी एक को श्योरिटी को। तो क्या सारे को श्योरिटी रिलीज हो जाएंगे? नहीं। क्या वो एक श्योरिटी से सारा पैसा रिकवर कर सकता है? हाँ। अच्छा अगर क्रेडिटर ने ए बी में से दो को श्योरिटी थे, ए और बी, बी को रिलीज कर दिया और सारा पैसा किससे रिकवर कर लिया? ए से। क्या ये पॉसिबल है? यस। डिस्चार्ज ऑफ एनी ऑफ द को श्योरिटी डज नॉट रिलीज द अदर को श्योरिटी, और नीदर इट अफेक्ट द राइट ऑफ द को श्योरिटीज अगेंस्ट ईच अदर। अगर क्रेडिटर ने बी को रिलीज करके सारा पैसा किससे रिकवर कर लिया? ए से, फिर एक किससे रिकवर करेगा अपना हिस्से का? बी से। सिंपल हो गया। यही सेक्शन है बेटा हमारा। कौन सेक्शन है बेटा? 138। क्या सेक्शन है बेटा? 138। ये बोलता क्या है, पहले एक बार इसको पढ़ लेंगे फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं। वो कहता है रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी। व्हाट इज रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी? किसी एक को रिलीज कर दिया। डज नॉट डिस्चार्ज दी अदर्स। क्या मतलब है इसका बेटा? अगर आपने किसी एक श्योरिटी को क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कि दूसरे भी क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज, वो लायबल रहेंगे। एंड नीदर इट इफेक्ट द व्हाट? द राइट ऑफ को श्योरिटीज अगेंस्ट ईच अदर। वो भी इम्पेयर राइट नहीं होगा, वो राइट अभी भी रहेगा। तो लिख दे बेटा एक बार, क्या लिख देंगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीदर, अच्छा इस लाइन का देखो आप मीनिंग समझते हो? नीदर डज इट फ्री द श्योरिटी सो रिलीज फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर श्योरिटीज। क्या मतलब हुआ इसका? जो श्योरिटी फ्री हुआ है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी को श्योरिटी से वो खत्म नहीं होंगी। किसी तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, है ना? तो हम लोग लिखते हैं सेक्शन को कौन सा लिखेंगे बेटा हम लोग? 138। हेडिंग सेम दे देना बेटा, व्हाट? रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी। रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी। देखो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ना नॉर्मल लिख रहे हैं, मतलब जैसे ये पेज पे लिख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और मैं कहीं देख रहा हूँ कहीं कॉमन कॉपी चल रही है उसी में लिखे जा रहे हैं, है ना? देखो अब पढ़ रहे हैं तो ठीक से ही लिख लो बेटा, है ना? एक अच्छी सी कॉपी बना लो। हम लोग अच्छे से लिख रहे हैं बेटा, मैं भी आपको एज अ टाइम पास थोड़ा ना लिखवा रहा हूँ, है ना? अच्छे से लिखवा रहा हूँ ना आप लोगों को, है ना? तो अच्छे से लिखो उसको।
अभी काम नहीं आएगा, फ्यूचर में काम आ जाएगा। जब फ्यूचर में अगर मैं दोबारा पढ़ाते हूँ तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं होगी ना बेटा, तो अब इसे अच्छे से लिख लो, है ना। और ब्लैक पेन से लिखना, मैंने देख रहा हूँ ये ब्लू पेन से लिख रहे हैं। हम लोग ब्लू अलाउड नहीं है ना, ब्लैक अलाउड है। पेपर ब्लैक से करना बेटा, मेरे हिसाब से हाईलाइट पाईलाइट कुछ भी करना हो ना लॉ पेपर में भाई साहब, वो सब कैसे होगा, ब्लैक से होगा। चलो तुम बाद में लड़ लेना, मतलब बाहर जाके। अच्छा, अच्छा ये बात थी। अभी तो हाँ करो ब्लू से, बट ब्लैक पेन से लिखो अब, है ना। ब्लैक अलाउड है, हम लोगों को ब्लू अलाउड नहीं है। पता नहीं ब्लू से लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, देखो उसको पता भी है। हाँ वही तो। करो, लिखो लिखो बेटा लिखो। क्या लिखा बेटा हम लोगों ने सेक्शन में, क्या लिखा है बेटा 138 क्या लिखा? रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज दी अदर। अच्छा यहाँ पे एक लाइन तो क्लियर होगी कि अगर आपने एक को श्योरिटी को रिलीज करे तो दूसरा अपने क्या कहते हैं, दूसरा रिलीज नहीं हुआ। ये हेडिंग सब समझ में आ रहा है, लेकिन इससे एक और बात आ रही है अंदर, क्या कि एक दूसरे के जो अगेंस्ट क्या थे, उनके राइट्स थे, वो इफेक्ट नहीं हो रहे। तो ये हम अंदर लिख देते हैं इसके, डैश डाल के, तो लिख दो डैश डाल के। अच्छा ये वाला लाइन तो क्लियर हो गया कि अगर एक को श्योरिटी को रिलीज कर दिया तो बाकी को श्योरिटी रिलीज नहीं हुए, डैश डाल के दो। नीदर, नीदर it impairs the right of, neither, neither it impairs the right of, किसका राइट इंपेयर नहीं करता बेटा? neither neither it impairs the right of co-sureties against each other। इसी लाइन को लॉ ने कैसे लिखा? neither does it free the surety so released from responsibility to the other sureties। आप जिस तरह से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं ना। neither it impairs the right of co-sureties against each other। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिख दो, क्योंकि मुझे लगता है इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो एग्जाम्पल लिखो, ए एंड बी आर को श्योरिटीज, है ना, ए और बी दो को श्योरिटीज हैं। ए एंड बी आर श्योरिटीज। ए और नहीं लिखेंगे बेटा, एंड लिखेंगे, है ना, एंड और हो जाएगा तो आ जाएगा ये या ये, है ना। ए एंड बी आर श्योरिटीज, श्योरिटीज लिख देते हैं, श्योरिटीज लिख दें, श्योरिटीज लिखेंगे बेटा, श्योरिटी नहीं लिखेंगे। आर श्योरिटीज फुल स्टॉप, डी कॉमा क्रेडिटर। डी कॉमा क्रेडिटर समझ गया ना, मतलब डी कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो डी कॉमा क्रेडिटर डिस्चार्जेस, किसको डिस्चार्ज कर दिया बेटा उसने, डिस्चार्जेस बी, ओके, डिस्चार्जेस बी एंड रिकवर्स द होल अमाउंट फ्रॉम ए। डिस्चार्जेस बी एंड रिकवर द होल अमाउंट फ्रॉम ए। पहले तो क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा अब क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना, कैन बी, फुल स्टॉप, सॉरी पहले फुल स्टॉप लगाना फिर लिखना, डी रिलीजेस, डी रिलीजेस ए, डी रिलीजेस ए, समझ गया ना, मतलब उसने किसको रिलीज कर दिया, ए को, और सारा पैसा वो किसे रिकवर कर चुका बेटा, बी से, फुल स्टॉप। नहीं बेटा, नहीं नहीं, क्या लिखा है वो दोबारा, वो बी क्या लिखा, बी, अच्छा तो डी रिलीजेस बी, ठीक है, डी रिलीजेस कौन बेटा, बी, फुल स्टॉप। अच्छा कैन बी रिकवर द शेयर फ्रॉम ए। चलो तुम समझ गए ना बेटा, अब तुम ए बी में वो हो गया, मैं इधर उधर हो गया। कैन ही रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हिम। सही इंग्लिश बोल रही है यार, कैन ही रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हिम। क्या लिखा है हमने, ठीक क्या लिखना है, कैन ए रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी। तो क्या आंसर आएगा, यस या नो? यस, ठीक है, क्यों यस? क्योंकि जो उनके आपस में राइट्स हैं वो डिस्चार्ज नहीं होते, वो इम्पेयर नहीं होते। डन बेटा। नेक्स्ट सेक्शन बहुत आसान है बेटा, सेक्शन 139 पहले रीड करेंगे हम लोग यहाँ से, इसको फिर लिखेंगे। अच्छा ये वही एग्जांपल हुआ, मैं एक बार यहाँ से पढ़ देता हूँ, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ए पुट एम एज अप्रेंटिस, ए पुट एम एज अप्रेंटिस टू बी। ए, A puts M as apprentice to B and gives guarantee to B। किसके, अच्छा किसकी गारंटी दी बेटा, B की। अच्छा B की गारंटी दी अगर, तो गिव्स अ गारंटी टू B, अगर B को गारंटी मिली है तो B क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। B क्या बन जाएगा बेटा, क्रेडिटर। अच्छा उसने B ने किसको लगवाया, M को लगवाया,
बी ने किसको लगवाया, एम को, मतलब बी ने एम को लगवाया, तो एम क्या बन जाएगा बेटा, डेटर। और उसके काम की किसने गारंटी ली बेटा, ए ने, तो ए क्या बन जाएगा, श्योरिटी। ये सिंपल हो गया। दोबारा रीड कर ले, ए पुट्स एम एज अप्रेंटिस टू बी एंड गिव्स गारंटी टू बी फॉर एम्स फिडिलिटी। व्हाट इज एम्स फिडिलिटी, मतलब अगर कुछ एम ने गलत काम किया तो उससे जो भी नुकसान होगा वो कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। बी ने प्रॉमिस किया अपने पार्ट पे, अच्छा बी ने प्रॉमिस का मतलब कौन प्रॉमिस कर रहा है, क्रेडिटर। क्रेडिटर ही प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू हिज पार्ट दैट ही विल एटलीस्ट वंस अ मंथ सी दैट एम मेक अप द कैश। क्या मतलब है इसका, वो कहता है बी प्रोमिसेस टू हिज पार्ट दैट ही विल एटलीस्ट वंस अ मंथ सी दैट एम मेक अप द कैश। क्या मतलब है इसका, हर महीने एक बार जो आपका बी है वो किसको चेक करेगा, हर महीने एक बार एम को। यहाँ तो क्लियर हुआ बेटा। अच्छा दोबारा पढ़ते हैं, किसने किसको काम पे लगवाया, ए ने काम पे लगवाया एम को, किसके पास, बी के पास। यहाँ तक क्लियर हुआ। और बी ने क्या प्रॉमिस कर दी साथ में, कि मैं हर महीने एक बार किसका काम चेक करूंगा, एम का। ये क्लियर हुआ। तो क्या अब ये उसको करना पड़ेगा, हर महीने चेक करना पड़ेगा एक बार कम से कम, हाँ, क्योंकि ये तो टर्म्स एंड कंडीशन हो गया ना, पार्ट ऑफ। बी ओमिट टू सी दिस डन एज प्रॉमिस। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब जो क्रेडिटर को काम करना था वो उसने नहीं किया, एम क्या कर गया, एम्बेजल कर गया। व्हाट इज एम्बेजल कर गया, गड़बड़ कर गया। अच्छा क्या ए लायबल है या ए लायबल नहीं है, ए लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है, अब वो क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर क्रेडिटर ने अपने पार्ट का काम नहीं किया, अगर क्रेडिटर ने किसका पार्ट, किसका कौन सा, अपना काम नहीं किया, जैसे उसने क्या बोला था, मैं हर महीने एक बार क्या करूंगा, इसे चेक करूंगा, अगर उसने चेक नहीं किया तो इससे क्या होगा, श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। यहाँ तो क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। अच्छा एक और एग्जाम्पल पढ़े बेटा, वो कहता है बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ शिप फॉर सी फॉर अ गिवन सम टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट एज अ वर्क रीचेस सर्टेन स्टेजेस। बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड अ शिप फॉर सी। किसने बोला काम करेगा, बी ने बोला कि वो सी के लिए क्या करेगा, काम करेगा। अच्छा जो परफॉर्म करेगा वो कौन बन जाएगा बेटा, डेटर। वो क्या बन जाएगा, जिसके लिए काम होगा वो कौन बन जाएगा, क्रेडिटर। ये क्लियर हो गया बेटा। वैसे आगे और भी क्लियर हो जाएगा। ए बिकम श्योरिटी टू सी। क्या मतलब हुआ, अच्छा ए ने श्योरिटी दी किसको, सी को, तो ए क्या बन गया, अच्छा उसको श्योरिटी मिली है तो सी, वैसे हमें पता चल गया वो कौन बन जाएगा, क्रेडिटर। फॉर बीज ड्यू परफॉर्मेंस, मतलब व्हाट इज ड्यू परफॉर्मेंस, हाँ मतलब उसने बोल दिया मैं करूंगा। दोबारा पढ़ते हैं, बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो क्या बिल्ड करेगा, शिप बिल्ड करेगा एक गिवन सम के लिए, और वो उसको टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट एज वर्क रीचेस सर्टेन स्टेज। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा उसको उसको पैसा पैसा मिलता रहेगा। जैसे अगर मैंने 20% काम कर दिया तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, 20%। अगर मैंने 40% काम कर दिया मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, 40 के बेटा, और 20% मिल जाएगा ना, हाँ मतलब 20% तो मिल चुका है ना। अगर मैंने 40% टोटल काम कर लिया तो मुझे कितना और मिल जाएगा, 20। 80% कर लिया तो मुझे कितना और मिल जाएगा, और 40 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अच्छा सी विदाउट द नॉलेज ऑफ ए। क्या मतलब है इसको, क्रेडिटर बिना श्योरिटी के नॉलेज में प्रीपेज टू बी द लास्ट टू इंस्टॉलमेंट। ये समझ में आ गया। उसने उसने ये नहीं करा कि मतलब काम खत्म हुआ, उसने पहले से क्या दे दिया, पैसा दे दिया, काम खत्म हुआ, काम नहीं खत्म हुआ। और जबकि क्या तय हुआ था बीच में, कि जब काम खत्म होगा तभी उसे क्या मिलेंगे, पैसा मिलेगा। और उसने क्या कर दिया, क्रेडिटर ने पहले ही पैसा दे दिया, काम अभी नहीं हुआ। किसकी गलती है, क्रेडिटर की गलती है। अच्छा क्रेडिटर की गलती हो गई तो ये कौन डिस्चार्ज है, ए डिस्चार्ज। श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो ए उसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब कल को अगर वो काम नहीं करता है जो बचा हुआ है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो काम बचा वो नहीं करता है, तो ए लायबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उसमें क्रेडिटर के जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर क्रेडिटर वो अपने आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करता है तो कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब वो क्लियर हो बेटा। सेक्शन नंबर कौन सा बेटा ये, अच्छा ये क्या कहता है, डिस्चार्ज। एक बार पहले पढ़ो बेटा, पढ़ो पहले, फिर लिखना, आराम से लिख देना बेटा, क्या जल्दबाजी हो जाती है ना, एकदम पागल से हो लिखेंगे। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, कौन डिस्चार्ज होगा बेटा, श्योरिटी। क्यों डिस्चार्ज होगा, बाय क्रेडिटर्स एक्ट। व्हाट इज क्रेडिटर्स एक्ट, जैसे इस एग्जांपल है, पॉइंट नंबर एग्जांपल में क्रेडिटर ने क्या कर दिया, पहले पैसे दिए जो कि पैसा, अब उस एक्ट की वजह से, क्रेडिटर की उस एक्ट की वजह से कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी। और ओमिशन, व्हाट इज ओमिशन,
क्रेडिटर को कुछ करना था और क्रेडिटर ने वो नहीं किया। कौन सा एग्जांपल नंबर थी? क्या बोला उसने, क्या करना था उसको? हर महीने एक बार चेक करना था, उसने हर महीने में एक बार चेक नहीं किया, गड़बड़ हो गई, तो भैया श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। इम्पेयर मतलब जो राइट खत्म हो जाएगा। कौन कौन डिस्चार्ज हो जाएगा? श्योरिटी का। इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। व्हाट इज इवेंचुअल रेमेडी? मतलब अब आपके पास जो राइट था, क्रेडिटर का राइट था कि वो श्योरिटी में क्या कर सकता था? केस। अब वो राइट उसका क्या हो जाएगा? चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि क्रेडिटर ने क्या कर दिया? कुछ ऐसा एक्ट किया, या उसने क्या कर दिया? कुछ ओमिशन कर दिया, जिसकी वजह से श्योरिटी क्या हो गया? डिस्चार्ज। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सेक्शन नंबर अभी, हाँ हाँ वापस आते हैं बेटा, कोई बात नहीं। 133 कहाँ था मुझे बोलो? 133 तो बेटा वो तो बहुत एक वाइड टर्म हो, कोई भी आपने वेरिएंस करा, वेरिएंस मतलब ये तो चेंज करा। यहाँ पे उसने कुछ चेंज थोड़ी ना करा, टर्म्स एंड कंडीशन तो वही थे, लेकिन पहले उसने मांगा तो दे दिया पैसा। नहीं समझे? यहाँ पे तो क्या है, हम लोगों ने अभी तो काम हुआ ही नहीं है, पहले ही उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। वहां पे क्या हो रहा है? जो करना था, जो एक्ट करना था, जैसे क्या एक्ट करना था? जो टर्म्स एंड कंडीशन में जो एक्ट लिखा था वो एक्ट ही नहीं किया। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि आपने क्या करा उसमें, टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर दिया, किससे बिना पूछे। हाँ आपस में बदल दिए दोनों मिलकर, आपने यहाँ पे आपस में मिलकर बदल थोड़ी ना रहे हैं, यहाँ पे तो आपस में जो करना चाहिए था वो नहीं किया, बदला थोड़ी ना। हाँ मतलब अलग है थोड़ा सा। आप आपको डिफरेंस समझ में आया? एक है कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज कर लिया, उसमें क्या करा? उसमें कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं करा, लेकिन क्या कर दिया? जो करना था वो नहीं किया, तो भी तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? बहुत उसका डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है बहुत। तो लिखिए बेटा, सेक्शन में कौन सा आ जाएगा बेटा हमारे पास? 139। श्योरिटी इज डिस्चार्ज, मैं लिखूंगा उस तरह लिखना, श्योरिटी इज डिस्चार्ज, ए बी सी डी फिर करके लिखेंगे इसको। श्योरिटी इज डिस्चार्ज, पॉइंट नंबर ए। कब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा बेटा? व्हेन विल श्योरिटी बी डिस्चार्ज्ड? श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड के अंदर लिखना पॉइंट नंबर ए, कब डिस्चार्ज हो जाएगा? बाय द एक्ट ऑफ अ क्रेडिटर, बाय द एक्ट ऑफ द क्रेडिटर। पॉइंट नंबर ए, बाय द एक्ट ऑफ द क्रेडिटर इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेटा, जो टर्म्स के अकॉर्डिंग था वो नहीं हुआ। इनकंसिस्टेंट बेटा एक वर्ड आएगा ना, इनकंसिस्टेंट अलग अलग हो जाएगा, फिर तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा ना। इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? अगर आपने जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसके इनकंसिस्टेंटली काम किया तो क्रेडिटर क्या हो, श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। और पॉइंट नंबर बी, omission on the part of the creditor, omission of an act, ऐसे लिखना, omission of an act as per the contract, omission of an act as per the contract। omission of an act समझ में आया ना? एक काम करना था वो नहीं हुआ, तो omission of an act as per the contract by the creditor, तो इसकी वजह से भी आपका श्योरिटी क्या हो जाएगा बेटा? डिस्चार्ज। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया बेटा? अच्छा अभी हम कौन सेक्शन पे आएंगे बेटा? सेक्शन में कौन सा आ जाएगा? 140। अच्छा अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दी, अगर श्योरिटी ने क्या कर दी? पेमेंट कर दी, या जो उसने परफॉर्म नहीं किया वो किसने परफॉर्म कर दिया? श्योरिटी ने। तो अब श्योरिटी बस क्या राइट आएगा? क्या वो किससे पैसे रिकवर करेगा? डेटर से। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो सिंपल है, ये तो सिंपल हो गया सेक्शन 140, ये तो सिंपल था। सेक्शन 140, राइट ऑफ श्योरिटी, राइट ऑफ श्योरिटी इन केस ऑफ पेमेंट और परफॉर्मेंस, राइट ऑफ श्योरिटी इन केस ऑफ पेमेंट और परफॉर्मेंस। क्या क्या राइट आएगा उसका? व्हाट विल बी द राइट? राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस, इसके अंदर लिख देना ही श्योरिटी बिकम्स द क्रेडिटर, श्योरिटी बिकम्स द क्रेडिटर। अच्छा इसका मतलब क्या? व्हाट इज श्योरिटी बिकम्स द क्रेडिटर? अच्छा श्योरिटी अब क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। अब वो किससे पैसे रिकवर करेगा? डेटर से। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? फुल डाल के, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, in other words we can say surety will step into the shoes of the creditor. Would you surety will step into the shoes of the creditor?
उसकी जगह पे आ जाएगा। अच्छा जूते नहीं ले लेगा वो, है ना, ये मतलब जूते उसको जूते ले लेगा मैं डाल लूंगा, ऐसा नहीं होगा, जूते सब अपने अपने डालेंगे। श्योरिटी विल क्या, विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। मतलब जो क्रेडिटर के पास राइट्स है वो सब राइट्स किसके पास आ जाएंगे, श्योरिटी के पास। दैट इज द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर वुड पास पास टू द श्योरिटी। ठीक है, द राइट्स ऑफ द, दैट इज द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर विल पास ऑन टू द श्योरिटी। जो भी राइट्स है क्रेडिटर के वो सारे के सारे राइट किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, किसके पास हो जाएंगे, श्योरिटी के पास। यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं हो गया बेटा। दिस सेक्शन नंबर कौन सा बेटा, 140। अरे देखो 141 बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए उसने लिख दिया। वो कहता है अगर क्रेडिटर के पास कुछ सिक्योरिटी थी, अगर क्रेडिटर के पास क्या थी कुछ, अच्छा बेटे सिक्योरिटी थी। जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने क्या कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने क्या करा, उधार लिया मानव से, किसी उधार लिया मैंने मानव से। मानव इज द नेम ऑफ द पर्सन, इज नॉट द इंसान नहीं है इसका मतलब। तो मैंने किससे लोन लिया, मानव से। अच्छा तो मानव ने बोला कि मुझे कुछ आप क्या दो, कुछ सिक्योरिटी में दो, प्लेज करो कुछ, प्लेज समझो ना, सामान रखो। तो मैंने मानव को अपना फोन दे दिया, गिरवी रख दिया, ये मेरा फोन है। ये मैंने क्या दे दिया, अपना फोन, किसको दे दिया, मानव को। मानव का नहीं, एक और श्योरिटी भी दो। तो फिर अनूप सर ने क्या दे दी, श्योरिटी भी दे दी। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया, मतलब अब मानव के पास कितने राइट्स हो गए, दो या तीन हो गए, तीन हो गए ना। एक तो मानव इसको बेच के पैसा रिकवर कर सकता है, एक अनूप सर से पैसा रिकवर कर सकता है, एक मेरे से रिकवर कर सकता है, और चौथा सब हम दोनों पे केस कर सकता है। अगर हम दोनों पैसा नहीं देते तो हम पे क्या कर सकता है, केस कर सकता है। तो चार राइट्स हो गए एक तरह से। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ। 100 रुपए की बात थी बेटा, कितनी की बात थी, 100 रुपए की। और ये फोन का वैल्यू है, ये भी पूरा 100 रुपए का। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। अच्छा अब मैंने जैसा हुआ था वैसा ही हुआ, मैंने पैसा नहीं दिया। अच्छा अगर मैंने पैसे नहीं दिया तो मानव के पास अभी दो ऑप्शन है, पहले तो या तो ये क्या कर दे, फोन भेज दे, या किससे पैसे रिकवर कर ले। अच्छा कोई कोई लॉ ने क्या प्रिस्क्राइब करा, पहले ये करो दूसरा ये करो, है ये कहाँ लिखा, कहाँ पढ़ा बेटा, ये है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, देखो ये राइट्स है मेरे, उसकी मर्जी है, जो करना है उसे करेगा वो। हाँ वो कुछ भी करेगा। लेकिन मानव ने सबसे पहले गया अनूप सर गया, उसने बोला कौन फोन बेचेगा, टाइम लगेगा, टाइम भी तो लगेगा। वो सीधा किसके पास गया, साहिल सर ने पैसे नहीं दिए, मुझे कितना रुपए दे दो, 100 रुपए। अनूप सर ने भी 100 रुपए दे दिए, किसको, मानव को। यहाँ क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो मानव का तो काम क्या हो गया, खत्म हो गया, उसको पैसा मिला था, उसको पैसा मिल गया। अभी जो फोन है, अब ये मानव किसको देगा, अनूप सर को देगा, मुझे वापस कर देगा, अनूप सर को देगा। क्यों देगा, वैसे तो हमने लिख दिया सेक्शन में कौन सा, 140। जो राइट्स है किसके, क्रेडिटर के, वो सारे राइट्स किसके बन जाएंगे, श्योरिटी के। लेकिन 141 में इन्होंने और क्लैरिफाई कर दिया कि जो सिक्योरिटी थी किसके पास, क्रेडिटर के पास, अगर किसने पेमेंट कर दी तो वो जो सिक्योरिटी है, अब वो जो क्रेडिटर है वो किसको दे देगा, श्योरिटी को। अगर वो नहीं देता और डायरेक्टली मानव ने वो फोन किसको वापस कर दिया, मुझे वापस कर दिया, तो अल्टीमेटली अब अनूप सर किससे भी पैसा रिकवर कर सकते हैं, मानव से भी पैसा रिकवर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि फोन तो आपको मुझे देना चाहिए था ना, आपने फोन क्या कर दिया, आपको दे दे वापस दे दिया एडिटर को, तो अब आपसे ही पैसा रिकवर कर सकता हूँ। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया। और अगर ये वैल्यू कम होती, जैसे लेट सपोज करो 60 होती वैल्यू उसकी फोन की, और फिर 60 रुपये फोन वापस कर दिया, मुझे वापस कर दिया, एडिटर को वापस कर दिया, तो अनूप सर मानव से कितना कर पाते, 60, और मुझसे कितना कर पाते, 40। अच्छा अगर इसका वैल्यू ज्यादा होता, 150 होता इन केस, तो ये पूरा पैसा 100 रुपये किससे रिकवर कर सकते थे, मानव से। क्यों, क्योंकि फोन क्यों नहीं दिया आपने मुझे। तो ये सेक्शन में कौन सा हो गया बेटा, 141। अब देखो 141 क्या कहता है, 141 कहता है श्योरिटी का राइट है, किसका राइट है बेटा, श्योरिटी। किसके ऊपर राइट है, क्रेडिटर की सिक्योरिटी के ऊपर। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब जब पेमेंट कर दिया, किसने पेमेंट कर दिया, श्योरिटी ने, तो जो भी सिक्योरिटी किसके पास पड़ी है, जो सिक्योरिटी उसने किसको किसने दिया उसको,
क्रेडिटर को, तो वो सारा सिक्योरिटी किसको दे देगा? श्योरिटी को। नहीं देगा तो वो क्रेडिटर खुद भी क्या हो जाएगा? लायबल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लिख दे बेटा फटाफट। और इन्होंने एक और तरीके से भी लिख दिया। उसने बोला कि वही एग्जाम्पल ले लो, साहिल, मानव और अनूप सर, और साथ में इसने क्या रखा है? फोन भी दे दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी कोई पैसा कुछ हुआ नहीं, मानव ने मुझे फोन वापस कर दिया मेरा, मानव ने मुझे फोन क्या कर दिया, तो अनूप सर क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज। क्यों डिस्चार्ज हो जाएंगे? क्यों नहीं देना चाहिए था ना उनको फोन? कब देना चाहिए था और किसको देना चाहिए था? अच्छा, अगर मैं मानव को क्या दे देता? पैसे दे देता, तो मानव को क्या देना चाहिए था? मुझे फोन। लेकिन अगर मानव ने बिना पैसे रिकवर करे मुझे फोन क्या कर दिया? हैंड ओवर कर दिया, वापस कर दिया, तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो लिखिए बेटा, सेक्शन कौन सा बन जाएगा बेटा ये? 141, श्योरिटी राइट टू द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। श्योरिटी राइट टू द बेनिफिट ऑफ श्योरिटी राइट टू द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। क्या मतलब है इसका? इसका पॉइंट नंबर ए लिखना, इनके पहले लिखना पॉइंट नंबर ए, in case before the completion of the contract between debtor and creditor, before the completion of contract between debtor and creditor, इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, मतलब अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, मतलब अगर उधार है तो उधार नहीं हुआ पूरा, और अगर वो परफॉर्मेंस का तो परफॉर्मेंस नहीं हुई, कॉमा क्रेडिटर, क्रेडिटर 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 ने क्या कर दिया बेटा? क्रेडिटर पास ऑन द सिक्योरिटी, क्रेडिटर passes on the security to the debtor. Would you creditor passes on the security to the debtor? क्रेडिटर ने सिक्योरिटी क्या कर दी? वापस कर दी। किसको दे? वापस दे दी बेटा? डेटर को। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा, श्योरिटी कहां तक डिस्चार्ज होगा? श्योरिटी कहां तक डिस्चार्ज? टिल द अमाउंट ऑफ दैट सिक्योरिटी। ठीक है, तो कॉमा डाल के देखना, श्योरिटी वुड बी डिस्चार्ज टिल द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी। श्योरिटी वुड बी डिस्चार्ज टिल द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी। टिल द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी समझ में आया ना बेटा? टिल द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। श्योरिटी डिस्चार्ज टिल द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी समझ में आया ना? अगर फोन 60 रुपये तो कितना डिस्चार्ज होगा? 60। अगर 150 को तो पूरा वो क्या कहते हैं, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया? इस सेक्शन में कौन सा हो गया? इसका एक काट दो, ये यही था इसके अंदर, तो एक कुछ नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, काट देते हैं। हाँ हाँ, मुझे बताओ ना बेटा। देखो सब सेम है, मैंने बताया ना, सिर्फ बस लॉ ने क्या कर रखा है, अलग अलग तरीके से उसको, ताकि वो ना हो क्या कहते हैं, किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना हो, तो हर एक पॉइंट को अलग से क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, डिस्चार्ज हुआ श्योरिटी, मतलब जहां पर क्रेडिटर कोई गलत काम कर देगा, जहां पे क्रेडिटर को जो करना था वो नहीं किया, जहां पे क्रेडिटर क्या कहते हैं सिक्योरिटी रख के रखना था उसने वापस कर दिया, क्रेडिटर ने पैसा पहले पे कर दिया बिना उसे काम करवाए, मतलब कुछ भी ऐसा एक्ट हो जाए, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गया, उसने उसको ज्यादा टाइम दे दिया, उसने बोला मैं आपको सू नहीं करूंगा, तो इन सब से कम चांस में श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। लिखने पे तो ये सारा एक ही में लिख देते, आप समझिए बेटा, बट स्टिल इन्होंने उसको क्या करा? अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया।